हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी कोर्स से एपीआई कैसे बनती हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पोस्टमैन की। तो पोस्टमैन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उस पर साइन अप करना है, इसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कैसे पोस्टमैन को डाउनलोड करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे जैम को। जैम में अपाचे और माइस्क्ल ऑन कर देंगे और उसके बाद अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे php माई एडमिन और हम लोग एक अपना नया डेटाबेस बना लेंगे। मैंने बना लिया क्लास एपीआई नाम से और डेटाबेस को क्रिएट कर देंगे। अब हम लोग आ जाएंगे वीएस कोड में। वीएस कोड में इसमें हम लोग नया फोल्डर बना लेंगे। ये फोल्डर आपका बनेगा जैम्प के htdocs के अंदर। हम लोग बना लेते हैं डेमो, ये तो एपीआई क्लास। मैंने एपीआई क्लास नाम से एक फोल्डर बना लिया। हम लोग पहली एपीआई सीखते हैं इंसर्ट की, कि इसमें कैसे इंसर्ट करवाते हैं। अब जान लेते हैं एपीआई का यूज़ क्या होता है। एपीआई का यूज़ जो है हम लोग करते हैं, जैसे कोई हमारा क्लाइंट है, उसने मुझसे एक प्रोजेक्ट बनवाया, वेबसाइट और ऐप। तो इसीलिए एपीआई बना ली जाती है कि ज़्यादा बैकएंड की कोडिंग ना करनी पड़े। जो ऐप डेवलपर है वो भी उसका यूज कर सके और वेब डेवलपर भी। तो मतलब इसका कैलकुलेशन यही है कि कोडिंग कम करने के लिए एपीआई का यूज़ किया जाता है, ताकि ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर सभी लोग अपना काम कर सकें। तो पहले हम लोग एपीआई सीखते हैं इंसर्ट एपीआई। इसको insert api डॉट php नाम से सेव करेंगे। आइए हम लोग इसको पहले रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे ये उसी तरह से रन होगा, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम, ये आ गया। आइए हम लोग देखते हैं पहली एपीआई इंसर्ट एपीआई। तो पहले हम लोग करेंगे php ओपन क्लोज। अब उसके बाद जब हमारे पास फॉर्म फॉर्म होता है, इसमें एपीआई में फुल्ली बैकएंड की कोडिंग होती है। फ्रंट एंड हमारे पास जो ऐप डेवलपर है वो बना के देता है, हम लोग उसके हिसाब से फ्रंट एंड बनाते हैं। तो फ्रंट एंड तो अभी हमारे पास है नहीं, तो हम लोग फुल्ली जो है अपने माइंड में रखेंगे हम लोग क्या क्या फील्ड लेनी। हम लोग फील्ड जैसे ले लेंगे, आज हम लोग बस दो ही फील्ड लेके काम करेंगे, नेम और सिटी का। तो ये ले लेते हैं। मैंने ले लिया $a इक्वल टू $_ पोस्ट। यहाँ पे ले लेते हैं नेम और दूसरा ले लेते हैं $b इक्वल टू $_ पोस्ट। इसमें दे देते हैं सिटी। अब हम लोग कनेक्शन लिखेंगे, तो हम लोगों को ऐसे ही मतलब मल्टीपल एपीआईज को सीखना है, तो एक ही क्लास में इसी फोल्डर में हम लोग सीखेंगे। तो इसीलिए एक कनेक्शन का अलग से फाइल ही बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं db.php। php ओपन क्लोज और इसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे $CONN इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। और इसमें आ जाएगा पहला हमारा लोकल होस्ट कॉमा रूट कॉमा पासवर्ड ब्लैंक जो रहता है, और उसके बाद अपना मेरा जो डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस हम लोगों ने क्या बनाया था, डेटाबेस हमारा था क्लास एपीआई। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटाबेस शो हो रहा है, ये यहाँ पे डेटाबेस भी शो हो रहा है क्लास एपीआई। यहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस डाल देंगे क्लास एपीआई, इसको सेव कर देंगे।
अब आइए हम लोग इस पे वर्क करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है डेटाबेस को इंक्लूड करवा लेंगे। इंक्लूड db डॉट php। अब यहाँ पे लिखेंगे देंगे आउटपुट एरर इक्वल टू और फिर दे देंगे आउटपुट। अब क्या मैसेज दिखाना है, तो मैसेज के लिए जैसे मैसेज हम लोग को दिखाएंगे ना कि कैसे क्या रखना है, सक्सेस हुआ कि फेल्ड हुआ, तो ये इसके लिए एक आउटपुट लेते हैं। ये आउटपुट ले लिए, ये इसको भी ब्लैंक छोड़ देंगे। इसका यूज किस लिए करते हैं अभी आगे पता चल जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जैसे हमारे पास दो फील्ड हो गई नेम एंड सिटी, तो अब उसके लिए हमें इंसर्ट कमांड लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक टेबल ही बनानी पड़ेगी। तो आइए पहले हम लोग डेटाबेस में एक टेबल बना लेते हैं। टेबल हम लोग बना लेते हैं इंसर्ट टीबीएल नाम से, एक टेबल बना लेते हैं। अब जैसे हमारे पास फील्ड है दो, दो कौन कौन सी, नेम और सिटी, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं तीन, एक आईडी भी। नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे तीन, तो यहाँ पे ले लेते हैं नेम, आई पहले लेते हैं आईडी, और उसके बाद फिर नेम, और तीसरा है हमारा सिटी। आईडी को इंट रखेंगे, नेम को वैर कर, सिटी को वैर कर। लेंथ दे दीजिए आप 5 5 250, 5 250 50, और ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे आईडी को। सेव कर दिए और ब्राउज कर लेंगे इसको। ओके, अब हम लोग इसके लिए इंसर्ट कमांड लिखेंगे। इंसर्ट कमांड डॉलर, आइए हम लोग इंसर्ट कमांड लिख देते हैं, डॉलर इंसर्ट। इंसर्ट इनटू हमारा टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम पड़ेगा, तो हमारा टेबल नेम है इंसर्ट टीबीएल। इंसर्ट टीबीएल, यहाँ पे क्या क्या फील्ड है, नेम कॉमा सिटी, नेम कॉमा सिटी। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज में देखिए ऊपर क्या है, डॉलर ए और डॉलर बी। यहाँ पे है हमारी डॉलर ए एंड डॉलर बी, तो यहाँ पे वही वैल्यूज आ जाएंगी, डॉलर ए कॉमा डॉलर बी। अब इसको कर देंगे इफ माई एसक्यूएलआई क्यूरी, और इसमें लिख देंगे डॉलर कनेक्शन। जो भी हम लोग यहाँ पे डीबी में दिए थे, ये डॉलर सी यू एन एन, वही हम लोग यहाँ पे दे देंगे डॉलर सी यू एन एन कॉमा डॉलर इंसर्ट। अब फिर यहाँ पे इफ कर्ली ब्रेसेस, अब यहाँ पे हम लोग को दिखाना है मैसेज, तो यहाँ पे दे देंगे डॉलर आउटपुट एरर इक्वल टू, अब जैसे ये सक्सेस हो जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डन। अब फिर मैसेज क्या दिखाना है, मैसेज का भी ले लेते हैं डॉलर आउटपुट एमएसजी इक्वल टू डेटा सेव। अब इसका हम लोग इल्स चला लेते हैं, इल्स डॉलर आउटपुट एरर। अब यहाँ पे हम लोग देख देंगे फेल्ड, और यहाँ पे जब फेल्ड हो गया तो मैसेज क्या आ जाए, डॉलर आउटपुट
msg इक्वल टू डेटा नॉट सेव। ऐसे ही हम लोग कोर में जो है डेटा इंसर्ट करवाते थे। इसमें बस केवल नया कितना हुआ एक ये, और जैसे वहाँ पे हम लोग इको करते थे डेटा सेव या हेडर लगाते थे, तो यहाँ पे डॉलर आउटपुट का आ गया कॉन्सेप्ट। अब इसको जो है एपीआई तो बनाने के लिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें बस एक अलग से होता है ये है कि इसको हमको जेसन में करना पड़ता है। तो हम लोग जेसन में करने के लिए लिख देंगे इको जेसन अंडर स्कोर इनकोड। इनकोड करना है तो यहाँ पे कर देंगे डॉलर आउट, इसको कर देंगे सेव। अब हम लोग इसको पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं अपने। ओके, अब यहाँ पे न्यू ले लेंगे HTTP। यहाँ ध्यान से यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे HTTP, और डेटा को पोस्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पोस्ट। और अब कैसे एपीआई के थ्रू डेटा को हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं, अब वो हम लोग देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग आते हैं अपने इस वाले फोल्डर पे, और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, और इसका जो यूआरएल है उसका यूआरएल हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसका हम लोग यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, और यूआरएल कॉपी करने के बाद पोस्टमैन पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे बॉडी। बॉडी में आके फॉर्म डेटा। अब फॉर्म डेटा में फील्ड क्या 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 है, नेम एंड सिटी और वैल्यू। अब वैल्यू में वो पड़ेगा हमें क्या चीज़ इंसर्ट करना है। जैसे नेम मैंने दे दिया ABC, सिटी दे दिया XYZ, और अब इसको हम लोग करेंगे सेंड। तो ये हमारी एपीआई बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसको जो है पोस्टमैन के थ्रू हीट करवाएंगे, और अपने डेटाबेस में डेटा को सेव करवाएंगे। देखेंगे कैसे डेटा एपीआई के थ्रू सेव किया जाता है, और चेक करेंगे कि हमारी एपीआई सही बनी है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग अपने इस पे ब्राउज़र पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट एपीआई पे क्लिक करेंगे, और इसका जो यूआरएल है वो कॉपी कर लेंगे। यूआरएल कॉपी करने के बाद पोस्टमैन पे आ जाएंगे। पोस्टमैन पे हम लोग इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे न्यू ले लेते हैं, और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग को सिलेक्ट करना है HTTP, और फिर यूआरएल यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देंगे, और एक गेट की जगह पे हो जाएगा पोस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा बॉडी। बॉडी में फॉर्म डेटा, और फिर इसमें की में हमारा पड़ता है ये जो नेम हम लोग लेते हैं, फील्ड लेते हैं नेम और सिटी, हमारे ये पड़ेगा की में। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नेम, और यहाँ पे कर देंगे सिटी। और वैल्यू में मतलब नेम के अंदर हम क्या डेटा देना चाह रहे हैं, जैसे हम देना चाह रहे हैं ABC, और सिटी में क्या देना चाह रहे हैं XYZ, और इसको हम लोग सेंड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सेंडिंग रिक्वेस्ट लिख के आएगा। सेंडिंग रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास मैसेज आ गया है डेटा सेव का। आइए हम लोग अपने डेटाबेस में चेक करते हैं कि डेटा गया है या नहीं। ये आ जाते हैं हम लोग अपने डेटाबेस में, तो अब देख सकते हैं ये डेटाबेस में डेटा हमारा आ गया। आइए हम लोग दूसरा डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रखते हैं OPS, एंड यहाँ पे रखते हैं KK। अब हम लोग इसको सेंड करते हैं। अब फिर से हमारा मैसेज आ गया डेटा सेव्ड। फिर से चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो इंसर्ट की एपीआई है, मतलब नॉर्मल डेटा इंसर्ट करने का, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, नंबर हो गया, ये सब डेटा इंसर्ट करने की एपीआई इसी के जैसे थ्रू बनेगी ऐसे ही, और इसी से आप बना सकते हैं। अगर रही बात फाइल एपीआई की, तो उसको हम लोग आगे इसी वीडियोस में, इसी ट्यूटोरियल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस
आप लोग देखते रहें। और हम 1 तारीख से 1 जनवरी 2025 से हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स आप लोगों के लिए फ्री लॉन्च होगा। आप लोग उसे ज्वाइन करें और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू।